कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आपको याद दिला दूं, कल हमारे प्यारे श्री श्री 108 महाराज जी आए थे। उन्होंने कुछ नामांकन किया था। क्या क्या वो नामांकन आपको ध्यान में है? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है वो नामांकन। हाँ जी, मुझे तो ध्यान में है। जब महाराज जी आए थे ना, हम भी यहीं पर थे। भैया जी, महाराज जी कल आए थे। कल आए थे महाराज जी। अब यहाँ ध्यान दो, उन्होंने क्या क्या नामांकन किया था। उन्होंने बताया था आपको कि जो भी नामांकन था उसका शॉर्ट फॉर्म भी उन्होंने बता दिया था। वो तो और बेहतर था। जैसे कि वहां पर उन्होंने ए किसका नामांकन था, ए से किसको डिनोट हम लोग करते थे वो आप मुझे बताओगे। एल से किनको डिनोट करते थे आप मुझे वो बताओगे। अगेन ए एन से किसको डिनोट करते थे वो भी आप मुझे बताओगे। भैया ये सब तो हम जानते ही हैं। अच्छा, स्मॉल डी से किनको डिनोट करते थे ये आप मुझे बताओगे। अगेन 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 एन से किनको डिनोट करते हैं, एस एन से किसको डिनोट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो तो मैंने ही बताया था, एपी का मतलब क्या हुआ ये भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, जल्दी बताओ। इन सारे जितना भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये सारा शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। भैया ये सारा शॉर्ट फॉर्म तो बहुत ही आसान है। अरे मुझे पता है ये सारा शॉर्ट फॉर्म बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इन सारे शॉर्ट फॉर्म को एक बार अपने कॉपी में बिना मेरे हेल्प का आप लिख के देखो। क्या सही में आप सबके बारे में सही सही जानते हो या नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो, सीख करके तभी आपको आगे बढ़ना है। ओके, मेरी बातें समझ में आ गई आपको? समझे हो या नहीं समझे हो कि अभी भी समझाना पड़ेगा? उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर एक ही एपी का जो एपी है ना, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। कोई भी एपी दिया हुआ है, जैसे हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। हम इतना आसान एपी लिखेंगे ना, इतना आसान एपी लिखेंगे, इसके बारे में किसी ने सोचा ना होगा। अच्छा चलो, डॉट डॉट नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा एपी है। आप मुझे ये बताओगे सर फर्स्ट टर्म क्या होने वाला, तो सिंपल सा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है वो 2 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए से इसी को डिनोट करने वाले हैं, इस 2 को डिनोट करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म होने वाला। बहुत अच्छे, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा, इस एपी में एल कौन है? जो इसका लास्ट टर्म होगा, इसका लास्ट टर्म ये 10 है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ये 10 जो है ये हमारा लास्ट टर्म है। एल से हम, एल मतलब लास्ट टर्म। भैया जी एल से लास्ट टर्म है तो हमको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक है। और ए बी सी डी में पहला टर्म मेरा ए ही आता है, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे कि ए मतलब फर्स्ट टर्म हुआ और डी का मतलब इस दोनों के बीच जो डिफरेंस हो रहा है। और सब जगह डिफरेंस सेम होता है, कॉमन मतलब जो कॉमन डिफरेंस हुआ, सिंपल सा एपी में डिफरेंस सेम होगा तभी हम उसको एपी कहते हैं। और सब जगह डिफरेंस मेरा सेम होगा, इसलिए उसका नाम रख दिए थे हम लोग, प्यारा सा नाम रखे थे, कॉमन डिफरेंस। हाँ जी, अर्थात डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस करने वाले, ठीक है। और उसका शॉर्ट फॉर्म होने वाला डी, स्मॉल डी, ठीक है। ऐसा नहीं भैया, पिछले चैप्टर में डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट बताए थे, वो कैपिटल डी था, यहाँ स्मॉल डी है, ठीक है। बात को समझना है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हुआ, इसका मतलब, ठीक। ओके भैया समझ गए। एन का मतलब क्या हुआ? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5, अर्थात एन से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाएंगे। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगेन एन का मतलब क्या हुआ? वैसे एन अभी जो है एनवा टर्म है। एन क्या है? nth टर्म है, nth टर्म। nth मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें 5 है। जो 5वां टर्म होगा वो अभी an कहला रहा है, ठीक है। अगर n का वैल्यू यहाँ पर रहता है 3, तो आप मुझे बताओगे a3 का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सा, आपको काउंटिंग तो आता है ना, काउंटिंग करोगे a1 a2 a3, a3 आपका 6 हो गया। अगर मैं कहूंगा a4 बताओगे क्या होगा? इसका 4th टर्म बोलना है आपको। इस एपी का 4th टर्म क्या होने वाला? सिंपल सा काउंटिंग करेंगे हम लोग, A1 A2 A3 A4, अर्थात ये A4 मेरा 8 होने वाला। इस प्रकार A3 A4 A1 आपको समझना है। ओके, ये SN क्या हुआ? SN के बारे में सिर्फ आप इतना ही ध्यान में रखो। SN हम लोग सीखेंगे, कब सीखेंगे? जब ये AN का पूरा फंडा और इस पर आधारित सारे क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे, तब SN को लास्ट में सीखने वाले। वैसे SN आप बस समझने के लिए दिमाग में रख लेना। अगर हम बोलेंगे S, आराम से, क्या हो रहा है? हाँ यहाँ देखो S2 बोल दिया। S2 का मतलब क्या हुआ?
ये जो दो टर्म है S1 S2 मतलब दो टर्म जो है इसको ऐड करके आपको लिखना है, अर्थात 2 और +4 करना है, उसका मतलब हुआ S2। ठीक है, S2 मतलब इसमें ऐड हाइड है, छिपा हुआ ऐड, आपको ऐड भी करना होगा। अगर हम बोलेंगे S4 अर्थात 4 टर्म तक आपको ऐड कर डालना है, 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, 4 टर्म तक आपको ऐड करना होगा, बस इतना ही आपको अभी ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा ध्यान में अभी आपको नहीं रखना है। अगर ये सब कुछ क्लियर है तब ही आपको आगे बढ़ना है, अगर क्लियर नहीं है पहले इसके बारे में समझो, पिछला लेक्चर फिर से देखो, अब अच्छे तरीके से समझने के बाद तब आपको आगे बढ़ना। भैया जी ये सब तो बहुत ही आसान है, जब हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हार्ड था, उसको हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुंच गए, तो समझिए, कम से कम हमारी एबिलिटी को समझिए। अरे मुझे पता है आप कितने योग्य हो, वो मुझे पता है। चलो, यहाँ पर इतना कुछ जानने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, आज हम लोग जो है जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो, ये मेरा आज प्यारा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम कुछ टर्म लिखने वाले हैं, आज उसके बीच, हाँ जी, उसके बीच रिलेशन समझने वाले हैं। किसके बीच? AN के बीच, हाँ जी, A के बीच और D के बीच। वैसे तो कल हम ये सीख लिए थे कि अगर हमको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो ये AN किस प्रकार निकालते ना, हम ये कल सीखे हुए हैं। अगर हमको A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, तो AN किस प्रकार निकालेंगे वो हम अच्छे तरीके से सीख चुके थे। मतलब इस तीनों में से कोई आपको 2 टर्म दिया होगा और तीसरा टर्म किस प्रकार से निकालना है वो हम सीख चुके हैं। इसमें से हमको A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, तो AN निकालना सीखे थे। बिल्कुल भैया, AN निकालना सीखे थे हम लोग। सेम पहले हम लोग 2 क्वेश्चन इस पर रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर जो है AN दिया हुआ रहेगा, D दिया हुआ रहेगा, आपको A निकाल के दिखाना है, फिर आपको AN दिया हुआ रहेगा, A दिया हुआ रहेगा, फिर आपको D निकाल के दिखाना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस पर आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आपके सामने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, ये आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप, इसको मिटा रहा हूं मैं, बस इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, ठीक, यहाँ देखो अब। ओके भैया, ओके भैया, ओके। यहाँ पर AN, A और D की बात हम लोग करेंगे। भैया AN, A और D की बात करने वाले ना, इस मिटाने वाले को इधर रखो, हमें आसानी होता है मिटाने में, समझोगे। अब पहले तो हम कल जो सीखे थे, हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आपको बनाना है। देखिए, अगर आपको दिया हुआ है, हाँ भैया क्या दिया हुआ है आपको, अगर आपको A का वैल्यू दिया हुआ है 7 और D का मान दिया हुआ है -5, तो आप मुझे ये बताओगे A3 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओगे। A3 का वैल्यू बताओगे और A9 का वैल्यू बताओगे, 2 मान बताना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। ओके, अगर आपको दिया हुआ है A = 7 और D = -5 दिया हुआ है, तो आपको बताना है A3 का वैल्यू क्या होगा और A9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक, जल्दी बताओगे आप। कल हम लोग सीखे हुए हैं, इस पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। भैया हम कहाँ किए थे ढेर सारा क्वेश्चन, भूल जाते हो क्या? कल हम लोग बहुत क्वेश्चन इस पर किए हुए हैं। A3 किस प्रकार निकालेंगे, A9 किस प्रकार निकालेंगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व आपसे होगा और होगा ही। सिंपल सा A3 की बात कर रहे हैं, तो A3 मतलब A में फर्स्ट टर्म में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, यहाँ कितना टर्म है, 3 टर्म है भैया, 3 से 1 कम करो 2 हुआ, तो यहाँ पर हमको 2D जोड़ना होगा। कितना D जोड़ना होगा, 2D जोड़ना होगा। यहाँ A9 की बात कर रहे हैं, A9 का मतलब क्या हुआ, हमको फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 9 से 1 कम कर देंगे 8 हो जाएगा, अर्थात हमको 8D जोड़ना होगा। इसमें हमको 8D जोड़ना होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। A का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, आपको सिंपल सा A3 का मान निकाल लेना है। भैया A3 का मान हमका निकालने आवत है, A का मान 7 पुट करेंगे, D का मान यहाँ पर देख लो। अगर आप पहले सॉल्व नहीं किए हो ना, तो सोच लो फिर पिटाई लगने वाला। भैया जी हम सॉल्व करके बैठ चुके हैं, बहुत अच्छे। इसी प्रकार आपको पहले सॉल्व कर लेना है, मेरे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व कर लेना है, मेरी बात को समझो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए 10, अर्थात यहाँ आपका -3 रिजल्ट निकला। यहाँ देखेंगे A का वैल्यू 7 एंड D का मान आपका -5 लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट 33 -33 निकल जाने वाला। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा। इसी क्वेश्चन आप मुझे बताओगे A5 का वैल्यू क्या, इधर बोर्ड चमक रहा है ना, अच्छी बात है बोर्ड चमक रहा है, इसको आप खुद बनाओगे। A5 का वैल्यू मैं नहीं बताने वाला, आप मुझे ये बताओगे A20 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओगे। ये वैल्यू मैं नहीं बताने वाला, A5 क्या होने वाला ये आपको खुद बनाना होगा। ये तभी बना पाओगे जब ये सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व हुआ होगा। भैया आपको पता नहीं है क्या, हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा खुद से। 820 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म में हमको ऐड करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, 20 से एक कम 19D, हमको 19D ऐड करना है। सिंपल सा फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है भैया, 7 दिया हुआ है, आराम से 7 लिख लिए। अगर 19 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ, डी का वैल्यू यहाँ पर मेरा -5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व तो कहना मतलब करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपल सा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अरे मल्टीप्लाई है, क्या ही समस्या, हम जानते हैं मल्टीप्लाई में अगर एक बार माइनस होता तो माइनस हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म माइनस का, अगर नंबर ऑफ माइनस मेरा इवेंट में रहेगा तो प्लस होगा, और नंबर ऑफ माइनस अगर मेरा ऑड में रहेगा तो माइनस होता है। ये ध्यान में रखना, यहाँ एक बार ही माइनस है, अर्थात ऑड टाइम माइनस है। यहाँ पर माइनस आ गया, 19 5 जा 95, बहुत अच्छे। इसको सब्ट्रैक्ट कर दे भैया, सब्ट्रैक्ट करने हम कहावत है तो जल्दी आप खुद सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मेरे भरोसे आपको नहीं रहना है। ओके ठीक। अगेन यहाँ पर -88 इसका रिजल्ट निकल गया, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकला है। कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं आना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। चलो ये सारी बातें समझ में आई। अरे हो गया, मैं जग चुका हूँ, बंद करो इसको। ठीक, यहाँ ध्यान दोगे आप। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आप समझ चुके हो बेहतर तरीके से। इसी में 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाला, उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। सेम यही आपका ए और डी है, आपको बताना होगा इसमें कि A25 क्या होगा, अगेन A30 क्या होने वाला, A97 क्या होने वाला, एक लास्ट A113 क्या होने वाला। ये चारों आपको ही बताना है। यहाँ 113 है, अगर मैं इतना छोटा लिख रहा हूँ, इतना छोटा लिख रहा हूँ, तो मेरे बात को सुन करके आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो उम्मीद करते हैं देख ही रहा होगा, वरना आप इसको जूम भी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। ये चारों आपको खुद से निकालना है, उम्मीद करते हैं ये चारों निकलेगा, खुद से आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसका हम वैल्यू नहीं बताने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको खुद से बनाना है। भैया जी खुद से तो हम बना ही लेते हैं, आसान इतना है, इतना आसान है, फिर भी आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जितना प्रयास करोगे आगे जो हम समझाने वाले हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो आप। अभी हम लोग ये देख लिए, क्या पहला कंडीशन ये देखे, जब हमको ए और डी दिया हुआ था, जब हमको ए और डी पता था और हमको जो है ए एन का मान निकालना था, ये हम लोग पहला कंडीशन, मतलब पहला कंडीशन जो होता क्वेश्चन पूछने का वो देख लिए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता था, सिंपल सा, आपको ए एन दिया हुआ रहेगा, डी दिया हुआ रहेगा, आपको ए का वैल्यू बताना है। मजा इसमें आने वाला, अब मजा आएगा ना, अब मजा आने वाला। मतलब आपको ए एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, ए एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, आपको ए बताना है। ए क्या होगा देखते हैं, इसको आप सर्वाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, तो अपने आप को संभाल लीजिए। अगर ध्यान भटक रहा है तो ध्यान को भटकने ना देना है, आपको उसको एक जगह एकाग्र कर लेना है। हाँ जी चलो यहाँ देखो, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आपको A3 का वैल्यू दिया हुआ है 5 और D का मान दिया हुआ है 2। जल्दी से आप मुझे ये बताओगे A का मान क्या ही होने वाला, देन फाइंड करना है आपको। A का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, एक बार प्रयास करो। आप प्रयास करने का मतलब आप ट्राई करो ना, गलती होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम मन में ये अफसोस तो नहीं रहेगा आपने प्रयास नहीं किया। एक बार प्रयास करोगे क्या आप निकाल सकते हो ए का वैल्यू। अगर आपको A3 का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, तो जरूर आप ए का मान निकाल सकते हो, निकालोगे आप। ठीक है, अब समझो यहाँ पे कैसे बनाना है वो समझने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं ये बन गया होगा आपसे, क्योंकि ये बहुत ही आसान चल रहा है टॉपिक। अब यहाँ का मैंने बताया ना, एपी मतलब आसानी से पढ़ेंगे एपी आसानी से पढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ देखो, अब यहाँ A3 दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, हमको ए का मान निकालना है। सिंपल सा, इस पूरे टर्म में जितना टर्म यहाँ ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, इसमें आपको A3 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। इसमें आप किसका फॉर्मूला जानते हो, किसको डिस्क्राइब कर सकते हो। भैया हम जानते हैं इस A3 को हम बोल सकते हैं A+2D। क्यों ना इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें और अच्छे तरीके से इसको लिखें। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ लिखेंगे, हमको दिया हुआ है A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो सिंपल सा A3 का हम क्या जानते हैं, A3 के बारे में क्या जानते हैं। सिंपल सा A3 को हम लोग A3 के बारे में जानते हो ना आप। A3 को क्या लिख सकते हो भैया, A3 को हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमको ऐड करना होता है, नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 से एक कम 2 अर्थात 2D, और यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रहा, ये लाइन समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कृपया करके यहाँ पर सारा ध्यान लगाइए, इस लाइन को समझना है आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सीखो। A3 का
A3 के बारे में जो हम सीखे हैं वो यहाँ पर लिख लेना है, इक्वल टू का इक्वल टू 5 का 5। A3 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 3 से एक टर्म 2 हुआ, यहाँ पर 2D को ऐड कर दिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ देखो A का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, A का वैल्यू A ही रहने देंगे। D का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, D की जगह 2 पुट करेंगे और 5 यहाँ से आपको A का वैल्यू निकालना है। अगर ना ही जानते हो तो इक्वेशन फिर से पढ़ोगे आप। भैया हमका तो ये इक्वेशन पता है, यहाँ से खुद से सॉल्व करोगे। देखो कैसे सॉल्व करना होता है। ये 2 2 4 हो गया आपका, इक्वल टू 5। यहाँ से A का वैल्यू अकेला करेंगे, ये 5 पहले से था, ये +4 बराबर किस तरफ आएगा तो आपका -4 हो जाएगा। यहाँ से A का मान मेरा 1 निकल गया। बताओ कहीं पर कोई समस्या है? कहीं पर कोई थोड़ा सा भी समस्या होगा? बिल्कुल समस्या ना होने वाला। मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ जी 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। आपको ये टर्म दिया हुआ है जो इधर लिखने वाले, और आपको फाइंड करना है A का वैल्यू। वो लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको A6 दिया हुआ है 9 और D का मान दिया हुआ है -3, तो बताना है A का वैल्यू क्या होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको A3 दिया हुआ है 24, A3 दिया हुआ है 24 और D का मान दिया हुआ है 1/2, तो आपको बताना है A का वैल्यू क्या होगा। अब आप परेशान हो जाओगे। भैया ना ही, अभी परेशान ना कीजिए, ठीक है। मतलब अभी क्वेश्चन आसान आसान ही दे, बताओ। अच्छा ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन लो ना, ठीक है। उतना भी आपका हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। A5 का वैल्यू दिया हुआ है 102 और D का मान दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, तो आपको बताना है A का वैल्यू क्या होगा। अगेन यहाँ पर आपके सामने A2 का मान दिया हुआ है 6 7 और D का मान दिया हुआ है 5, तो आपको बताना है A का वैल्यू क्या होगा। अगर एक लास्ट क्वेश्चन ये आप बनाओगे, अगर आपका मान दिया हुआ है A7 दिया हुआ है आपको 106 और D का वैल्यू दिया हुआ है, एक दे ही देते हैं 0.5 दिया हुआ है। देखते हैं इसको आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। D का वैल्यू यहाँ 0.5 दिया हुआ है। इस सब में आपको A का वैल्यू बताना है। जल्दी से A का वैल्यू बताओगे, इस सब को आप बनाओगे। इसमें से हम कोई 2-3 बताने वाले जिसमें हमको लगेगा कि आप नहीं बना सकते हो, वो गलती बनेगा, वो क्वेश्चन हम बताने वाले। जैसे कि हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आसान क्वेश्चन होने वाला, ये बता देंगे। ये 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन खुद बनाओगे। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। बस ये 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे बनेगा, किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है आपके ऊपर कि आप गलत कर सकते हो, तो यहाँ देखोगे और समझने का प्रयास करोगे किस प्रकार बनाना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझो, सीखो। हर एक चीज को सीखते चलना है आपको, ओके। यहाँ पर क्या दिया हुआ ये समझो। यहाँ पर हम पहले बताएंगे ये 1/2 वाला, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 24, A3 दिया हुआ है 24 और D का मान दिया हुआ है 1/2। तो सिंपल सा हमको A का वैल्यू बताना है, तो बताना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, ठीक है। आपका एक ही कर्तव्य है, या एक कर्तव्य नहीं, बहुत सारा कर्तव्य है, उसमें से आपका एक कर्तव्य है कि आपको जितने 5 क्वेश्चन जल्दी से बनाना है। भैया जी यही कर्तव्य था, बन चुका है, ठीक। यहाँ देखो, बना लियो आप। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से समझते हैं, ठीक। यहाँ देखो, इस A3 और D में किसके बारे में हम जानते हैं, मतलब इसको हम लोग डिस्क्राइब अर्थात डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम A3 का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े भी नहीं लेकिन फॉर्मूला जानते हैं। हाँ जी, यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये आसान है आपके लिए। जब हम लोग सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, फिर आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले बताएंगे, जो फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई नहीं, पहले जो आसान लगे, जिस तरह समझो ना, मुझे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है जो आपको समझ में आए, बस, और कुछ ना। फिर बाद में धीरे धीरे आप खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ दिया हुआ A3 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। सिंपल सा A3 के बारे में हम जानते हैं। भैया A3 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म में हमको ऐड करना होता है 3 से 1 कम, 2D हमको ऐड करना होगा। और सिंपल सा यहाँ पर A का वैल्यू ना दिया हुआ है, D का मान दिया 1/2 पुट कर दिए, इक्वल टू 24, ये कैंसल, यहाँ पर A का मान मतलब A+1 इक्वल टू 24 निकल गया यहाँ पर। भैया सुनिए ना, जो आसान होता है वो आपको बताना होता है ना। मतलब ये सब क्वेश्चन बनाने में मेरा परेशान हो गया ना। आपको जो सबसे आसानी से बन रहा है वो क्वेश्चन आप बता रहे हैं पहले। अब हमें क्या पता था भैया, आपको सब पता रहा था, आपको पता नहीं था D का मान हाफ है, वहाँ 2 मतलब हाँ 2D होगा, A3 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता नहीं था। हाँ, सिंपल सा आसान क्वेश्चन बता दिया आप।
ये क्या भैया भी सर करना आपको? अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज करके फिर एक बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो आराम से +1 हुआ, इस +1 को बराबर की उस तरफ करेंगे, सिंपल सा 24 -1 हो जाएगा। अगेन a इक्वल टू यहाँ पर 23 हो गया। बताओ इससे आसान कुछ होने वाला? बिल्कुल नहीं। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ a3 की जगह आप a4 कर लो। अब बनाओ तो इसको बनाओगे। ठीक, आपकी भी इच्छा हम पूरी किए देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही आसान था। अगर यहाँ a4 रहता तो क्या आपको आपका सॉल्यूशन होता, वो भी देख लो आप। अब a4 है, a4 को हम लोग डिस्क्राइब मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, हम जानते हैं a4 को क्या लिख सकते हैं। सिंपल सा फर्स्ट टर्म में 4 से कम 3d ऐड करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। a का मान का दिया हुआ, ना दिया हुआ, हटाओ। d का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ, सिंपल सा 24 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये कहीं पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। भैया नीचे में कछुआ ना है तो 1 छिपा हुआ है, 1 1। ठीक, देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 हो गया, बटे 2 इक्वल टू 24। यहाँ सिंपल सा प्लस है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 - 3/2 ये आपका सॉल्यूशन। अगर अच्छे तरीके से जाना तो कोई आपको ना रोक सकता है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर ना जानते हो तो फिर आपको सीखना होगा इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक, ये 24 यहाँ लिख लिए, ये +3/2 ये बराबर किस तरफ आएगा तो -3/2 हो जाएगा। आराम से यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। आपका यहाँ पर फ्रैक्शन का अगर सब्ट्रैक्ट आता है आपको आराम से बना सकते हो। a इक्वल टू मेरा सिंपल सा एलसीएम 2 ले लिए, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। 1 से 1 का टेबल 2 जो है 2 टाइम्स में आता है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, मेरा 48 हो जाएगा -3। आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का निकल जाएगा 45/2। बस यही आपको निकालना था। ठीक है, बताओ इसमें कहीं कोई समस्या ना होगा। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। भैया बन गया है, आप आगे बढ़ाइए ना। अरे आपसे उम्मीद है आप बना लिए होंगे। फिर भी हम जो है एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, मे भी अगर समझ में हल्का फुल्का ना आया होगा तो वो आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, आपको A7 दिया हुआ है और D का मान चेंज किया गया है। क्यों ना हम भी चेंज कर ले। A7 दिया हुआ है आपको 106 और D का मान दिया हुआ है आपको 0.5। तो क्यों ना हम अपने आप को आपके अनुसार चेंज कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। हमको A7 इक्वल टू 106 दिया हुआ है। A7 का वैल्यू क्या होगा हम जाना था। A7 का वैल्यू फर्स्ट टर्म में 7 से कम 6 होता, 6D को ऐड करना होता है। इक्वल टू 106 है, 106 लिख लिए। A का मान नहीं पता तो नहीं पता, D का मान पता है तो यहाँ पर सिंपल सा D का मान 0.5 लेंगे और बनाएंगे यहाँ 106 तो 106। अब इसको सॉल्व करना है। डेसिमल का सॉल्व अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सीखो। 0 गुना 0.5 क्या होगा ये आप बताओगे। 3 गुना 0.25 क्या होगा, 0.25 गुना 0.3 क्या होगा, अगेन 1.02 गुना 1.1 क्या होगा। इसके बारे में आप मुझे चारों क्वेश्चन बताओगे। सिंपल सा डेसिमल का ये फंडा होता है। अपना मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल काउंट करना है, डेसिमल प्लेस काउंट करना है और काउंट फिर से जो रिजल्ट आएगा उसमें लास्ट से डेसिमल प्लेस काउंट करके बैठा देना डेसिमल। जैसे हम देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। हाँ भैया 30 हो गया। डेसिमल प्लेस कितना है भैया, डेसिमल प्लेस तो 1 ही है तो सिंपल सा इसका भी डेसिमल प्लेस आपका 1 ही रखना है। इधर से 1 डिजिट काउंट करेंगे, 1 अंक यहाँ डेसिमल बैठा देंगे, अर्थात रिजल्ट मेरा 3 होने वाला। समझना है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिंपल सा इसको भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपका 25 और 3 का मल्टीप्लाई 75 होगा। यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है, यहाँ डेसिमल प्लेस आपका 2 डिजिट है। आराम से पीछे से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, यहाँ डेसिमल आपका फिर आपका ही रिजल्ट हो जाने वाला। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर भी आपका सेम 75 होगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेस आपका 2 इधर और 1 इधर, अर्थात टोटल डेसिमल प्लेस 3 डिजिट हो रहा है। इधर से आपको 3 अंक काउंट करना 1 2 3 और यहाँ डेसिमल काम बन गया। बस इसी तरह बनाना होता है, ये आप खुद बनाओगे। देखो यहाँ पर सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30 हो गया। हाँ भैया 30 कर दिए। यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 डिजिट है, आराम से यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस 1 डिजिट ही होगा। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। भैया ये तो और आसान था, यहाँ 106 ठीक है, ये प्लस था बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 हो गया। 3.0 का मतलब ही 3 हो गया। 3 का मतलब हुआ यहाँ पर पॉइंट छिपा रहता, उसके बाद जितना 0 तो ये आपका हाइट रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके भैया समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए, बहुत अच्छे। 106 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 103 होने वाला। मेरे ख्याल से आप मेरे बातों को समझ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, कहीं पर कोई भी समस्या ना होने वाला, ये सब बनने वाला। बताओ और क्वेश्चन दे, जल्दी बोलो। भैया ना ही छोड़ दीजिए,
छोड़ दे क्वेश्चन। अच्छा कोई नहीं, तब 2 क्वेश्चन दे ही देते हैं भैया, 2 क्वेश्चन बोले थे आप और बहुत सारा क्वेश्चन लिख देते आप। अरे कोई नहीं, ठीक है, चलो आपकी इच्छा हम पूरी कर देते भैया जी। अच्छा ठीक है, अच्छा लो जल्दी बनाओगे आप, ठीक। आपको दिया हुआ है कुछ और प्यारा प्यारा क्वेश्चन देते हैं। A3 का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, लेकिन D का मान दिया हुआ है आपको -3.5 अब मजा आएगा ना, आपको बताना A का वैल्यू क्या होगा। सिर्फ कैलकुलेशन बराबर है, अगर कैलकुलेशन सही हुआ ना ये सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर कैलकुलेशन भैया जी गलती हो गया तो क्या ही करना, फिर आपका गलत होएगा तो होएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता इसको लेकर के। A4 का वैल्यू दिया हुआ है 5, D का मान दिया हुआ है 3/5। तो बताना है, क्या बताना है, सिंपल सा A का वैल्यू बताना है क्या होगा। अगेन A2 दिया हुआ है 9, अगेन D का मान दिया हुआ है 0.003। तो आपको बताना है क्या, यहाँ देख लो सब्ट्रैक्ट, अगर डेसिमल का अगर सब्ट्रैक्ट नहीं पता तो गलती होएगा। किस प्रकार का, अगर हम बोले 6 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.003, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ये नहीं पता है तो ये सब गलती होने वाला, ये ध्यान में रखना। कैसे सब्ट्रैक्ट करते, सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए आपको 6 में अगर 0.003 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंपल सा 6 से लिख लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ डेसिमल के बाद 00 छिपा रहता, हमें पता है भैया यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ है, फिर 00 छिपा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पर 0 पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के आपके पॉइंट के राइट साइड आपका 0 है, यहाँ 0 लिखे। पॉइंट के, अरे उल्टे बोल रहे हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड ना भैया, लेफ्ट राइट हमें कहाँ पता, यहाँ ध्यान दो। हाँ, पॉइंट के लेफ्ट साइड 0 है, 0 लिख दिया। पॉइंट के राइट साइड आपका 003 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 9, यहाँ 5 बन गया। और क्या ही करना है, इससे आसान का छोड़ ना होगा, ठीक है। चलो ये आपको पता होगा, ठीक, मैं बस यूं ही बता रहा हूँ, मुझे लगा कहीं आप भूल गए होगे तो याद आ जाएगा, मैं हूं ना, ठीक। यहाँ देखो एक लास्ट क्वेश्चन, A6 का मान दिया हुआ है 6 है यहाँ पे, ठीक है। A6 का मान दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू दिया हुआ है आपका -1/3 दिया हुआ है। तो बताना है वैल्यू क्या होने वाला, कैसे होने वाला, किस प्रकार बनने वाला, ये सब आप बनाओगे, अच्छे तरीके से बनाओगे। कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछ लेना है, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप इसका लास्ट टाइम देखेंगे, फिर एक और टर्म देखने वाले, बस वो सीखने के बाद आज क्लास यहीं पर विराम कर दिया जाएगा। आराम से सीखो, हल्का सीखो, लेकिन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आपको आना चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं आप हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ के आगे बढ़ रहे होगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब होने वाला। अगर हम कल स्टार्ट करेंगे ना, आप खुद देखोगे कितना आपको ये हेल्प करने वाला। A का मान निकालना, D का मान निकालना, AN का मान निकालना, बहुत हेल्प करने वाला। इसके बाद जो बताएंगे वो तो क्या ही कहें, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके बाद थोड़ा जो बताने वाले हैं ना, वो बेहतर सवाल बताने वाले, ठीक है। अभी है ऐसा सवाल कर लेंगे जो हमें कल की क्लास में तनिक भी समस्या हमको नहीं आने देगा। ओके, अब थर्ड टाइप है हम लोग का, क्या, हम लोग को AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, हमको D बताना है, ये बताना है हमको, ठीक है। AN और A दिया हुआ है, D बताना है। मेरे ख्याल से ये आप बना सकते हो, ठीक है। AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, हमको D का वैल्यू बताना है, बन जाएगा। सेम इसी टाइप का सवाल होने वाला, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, अगर ये बना लिए हो तो वो भी बन जाएगा और अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन और उसमें अधिक होने वाला। देखो कैसे करते, क्या करते, क्या नहीं करते, समझते हैं हम लोग, हर एक चीज को समझते हैं, ठीक है। इसी को लेकर देखें हम लोग क्या, जो यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ D है वहां पर A कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, भैया जी ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हाँ, कैसे बनाएंगे इस बेचारे नाजुक से, समझिए मेरा क्या हाल होने वाला है। ठीक है, आपके हालत को देखते हुए एक क्वेश्चन आसान कर देते हैं, यहाँ पर +2 कर देते हैं, ठीक है। A का मान 2 है, A3 का मान 7 है, बताओ D का मान क्या होगा, ये बताओगे पहले। भैया पता है ऐसे आसान क्योंकि आप बनाइएगा ना, हाँ आप अपने लिए हल्का ले लेते, हाँ भैया के लिए मतलब मेरे लिए भारी रख देते। यहाँ ध्यान दो पढ़ने के पीछे, ठीक। भैया का शिकायत सिर्फ करते रहना होता है, आपको पढ़ाई करो, शिकायत कम करना होता है ना। भैया जी शिकायत तो कम ही करेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर A3 का मान दिया हुआ है 7, A3 का मान दिया हुआ है क्या, 7 दिया हुआ, और A का मान दिया हुआ है 2। तो हमको बताना है D का वैल्यू क्या ही होगा, इसके बारे में विचार करना है, खोजना है कहाँ है D का मान क्या होने वाला, ये समझना है, सोचना है। आप खुद विचार कर सकते हो क्या, एक बार विचार करो तो बनाने का खुद से प्रयास करो। मैं रुका हुआ हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं और थोड़ी जा रहा हूँ। आप बनाओगे, वीडियो रुको, बनाओ, बन गया भैया, कब का बन चुका है। देखो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप नहीं कुछ तो कम से कम
प्रयास तो जरूर किए होंगे और उम्मीद करते हैं वहां पे सफलता भी आप पा लिए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ a3 का वैल्यू दिया हुआ है 7। सिंपल सा a3 का मान क्या होता है भैया, a+2d होता है। इतना सीखे, ये तो हमका समझ में आ गया। a का मान 2 तो a की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस 2, d का वैल्यू ना पता तो ना पता। अब d का वैल्यू अकेला करना है, कैसे अकेला होगा, सिंपल सा, ये 2 जो है बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, 2d का 2d इक्वल टू 7 का 7, ये 2 बराबर किस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। हाँ जी, देखो यहाँ पर ये +2 बराबर किस तरफ आया तो -2 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे, तब कछुआ करना है। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 और d के बीच में क्या ही छिपा हुआ है, ये आप सोचोगे भैया 2 और d के बीच में क्या छिपा हुआ है, यहाँ तो प्लस है, बीच में क्या छिपा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। आप बोलोगे भैया ये मैथ है, कहा है हमेशा हमारे साथ मजाक मस्ती, हाँ नहीं, अब तो छोड़ दे, हमें ऐसा मैथ को नहीं करना है, वरना ये और परेशान करता है। ध्यान में रखना, इसको आप परेशान करो, इसके हर एक फंडे को सीख जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे 2 को, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में नहीं, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे किस प्रकार से हम डी का वैल्यू निकालते हैं। आप इसका निकाल के दिखाओगे तो ठीक है, इसका निकाल के दिखाओ, उम्मीद करते ये बना पाओगे आप, क्योंकि बहुत बेहतर है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, आपका बन गया होगा, प्लस वाला बन गया होगा, उम्मीद करते हैं प्लस वाला बना लिए होगे। ठीक है, क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा से बताएंगे। अगर वह माइनस रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि हमको उम्मीद है कि मैंने माइनस वाला नहीं बताया आपको, क्यों ना मैं माइनस वाला ही बताऊं। प्लस वाला बन गया होगा ये सोच के चल रहे हैं। ठीक है, अब माइनस वाला हम बना रहे हैं, देखो अच्छे तरीके से क्या सोल्यूशन होगा, ये लास्ट बताएंगे। ये सब बन गया होगा, यहाँ भिन्न का वो फॉर्मूला वहां चलने वाला, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा होने वाला, वो बना सकते हो आप। अगर इसको देखो, आप अच्छे तरीके से देखोगे, सॉल्व करोगे और सॉल्व होगा आपसे, परेशान मत होना। यहाँ a2 का मान 9 दिया हुआ है और a का मान कुछ दिया हुआ है, हमको d का वैल्यू बताना है। अच्छा ठीक है भैया, बताया हम बताया, a2 का मान हमका दिया हुआ है 9, हाँ, और a का मान दिया हुआ है हमका क्या दिया हुआ है -0.003 दिया हुआ है। हमका d का मान बताना है, हम बताया, सब कुछ बताया, तो बताते हैं ना, इसमें क्या ही समस्या है भैया। देखिए अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ a2 का मान ये भी आसान ही होने वाला है, भारी और भारी कर दे, हार्ड तनिक, देखो हार्ड कर लेते हैं। ठीक, आप भी क्या याद रखोगे, यहाँ जो है ना A7 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ A7 कर लेते हैं, आसान बताएंगे तो आपको लगेगा ना भैया जो बताते हैं सिर्फ आसान आसान बताते हैं, और जो मुश्किल मुश्किल सवाल होता है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। यहाँ देखो मजाक नहीं करते। ठीक, यहाँ A7 = 9 दिया हुआ है, A7 = 9। सिंपल सा A7 का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है भैया, फॉर्मूला हम यूज करब, a+6d हो गया = 9। अगेन हम लोग क्या ही करेंगे भैया, सुनिए ना, a का मान क्या दिया हुआ है -0.003 और +6 × d। भैया सुनिए ना, आप वहाँ प्लस ही कर दीजिए, ये आसान लग रहा है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से आप जोड़ सकते हैं। माइनस रहेगा मतलब कम से कम यहाँ प्लस में रहेगा तो बराबर की इस तरफ आकर के माइनस होगा। 9 में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तब में चलेगा पता कि आप कितना अच्छा सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट जानते हैं डेसिमल्स का। भैया पे डाउट करना सही बात, बिल्कुल गलत बता रहा हूँ बनाओ। ठीक, आराम से इसको बराबर की इस तरफ ले जाना है तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा। ये तो आसानी बन जाता है, जब भी हम कोई सा सवाल लेते हैं ना, वो आसान क्यों बन जाता। चलो कोई नहीं, इसको बराबर की इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ 9 पहले से था, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.003 हो गया। पहले इसको जोड़ लो ना, इसमें क्या समस्या है, तो कितना हो गया 9.003। ऐड करने आता है डेसिमल्स का या ना बात है, इस 0 और 9 को ऐड करके लिख दिया। ठीक है, बातें समझ में आ गई, हाँ भैया समझ में आ गया। अगर जो बाकी था डेसिमल्स के बाद वो तो लिखना ही था। अगर डेसिमल्स वाले में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बोलना, हम रिवीजन कर देंगे और आपका स्टार्टिंग से कल से आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एपी वाले सेक्शन में ही कल से जितना पहले मैंने पढ़ाया हुआ है वो मैं रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। बिकॉज आज रिवीजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नया नया चैप्टर चल रहा है, कुछ बेहतर तरीके से समझना था आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। जैसे बेसिक समझ में आएगा वैसे हम लोग सिंपल सा कुछ भी बात कर सकते हैं, पिछला चैप्टर बात करें कि अगला चैप्टर बात करें, आराम से। ये चैप्टर ही खत्म हो जाने वाला ये समझने के बाद, जितना मैंने समझाया ना इतना अगर समझ में आ गया, ये चैप्टर में कछु है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये सेकंड पार्ट समझने के बाद यहाँ देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ डी का वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, डी का मान अकेला करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 9.003/6। इसको सॉल्व कर लेते भैया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, सिंपल सा देखो ना, इस डेसिमल को हटाए, यहाँ पर डेसिमल के बदले 1 आया, 1 2 3 बार 0 आ गया। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या 6 से डिवाइड होगा। हाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बार में, यहाँ 3 हुआ, 6 5 30,
फिर आपका नहीं आपका ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपल सा आपको 3 से डिवाइड करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 0, 3 1 जा 3, इतना हो गया। हाँ भैया, अगेन 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 इतना ही रहने देंगे, इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं करेंगे। डी का मान निकल गया 3001 बाय, यहाँ पर हो गया आपका 2000। ठीक है, अगर हम आपकी जगह पर होते तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे सिंप्लीफाई करते वो देखो, अगर हम आपकी जगह होते तो, वरना आप यहाँ पर ला के छोड़ दोगे, लेकिन हम आपकी जगह पर होते कुछ और सिंप्लीफाई करते वो देखो। हम क्या करते, 2 से भी इसको सब्ट्रैक्ट मतलब सिंप्लीफाई करें। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 फिर आपका 0.5 करते, ठीक है, मतलब 1500.5 होता। यहाँ 1000 था, डिवाइड करते ये 3 अंक पीछे आता, अर्थात इसका जो रिजल्ट होता वो कुछ इतना होता 1.5005। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ठीक, वरना जो मैंने पहले बताया था उसी प्रकार बनाओगे। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको डेसिमल्स का अच्छे तरीके से डिवाइड पता होगा। ठीक है, यह सब आपको जो है ना सिंप्लीफाई आप डेसिमल्स में मौखिक कर पा रहे होगे, तब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। समस्याएं तब आएंगी जब आपको डिवाइड नहीं पता होगा, ये 2 से डिवाइड किया कैसे ये हो गया, यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा, तब यहाँ पर समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसके लिए आपको डेसिमल्स के बारे में घन नॉलेज होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, अब सिंपल सा नेक्स्ट पड़ाव पे जाने से पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। ठीक है, थोड़ी बातचीत हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर आगे 10 मिनट का और क्लास है, उस क्लास को करेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर विराम हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ ध्यान देना है आपको। भैया ठीक है, हम मेरा सारा का सारा ध्यान यहीं पर है, आप बोलिए ना क्या बोल रहे हैं। देखो आप ध्यान से समझोगे, हर एक बात को ध्यान से समझना है और सीखना है, समझोगे। वैसे आज डेट कौन सा हो गया, आज तारीख कौन सा हो गया, आज हो गया आपका 16 अक्टूबर हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर हो चुका है आज। तो सोच लो, हम सोच रहे हैं 16 अक्टूबर आज हो गया और 20 अक्टूबर पूर्णे में कितना दिन बचा हुआ है, 4 दिन बचा। ठीक है, और हम जो है 42 लेक्चर, शायद आज का ये 42 लेक्चर है ना, इसके बाद एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, 43 हो जाएगा। मेरा क्या है 1 घंटा और पढ़ा देने का, आपको मैक्सिमम पढ़ना होगा। अब यही बोलोगे भैया मेरा भी क्या है 1 घंटा और पढ़ लेने का, आपसे ज़्यादा समय मेरे पास है, एक दिन में 5 लेक्चर कंप्लीट कर लेने का आपका। बताइए आप क्या कीजिएगा आप। हाँ, ये भी अच्छी बात है, आप एक दिन में 5 लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। ठीक है, आप जितना पढ़ोगे वो मुझे और अच्छा लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें टोटल कितना लेक्चर 45, हाँ जी 45 लेक्चर कंप्लीट करना है। जो मैंने बोला है वो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको भी अपनी वाणी, क्योंकि आपने ही बोला था कि भैया 20 तारीख तक में हम 45 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ये आपकी वाणी है और आपको अपने वाणी पर अडिग रहना है। आराम से पहुंचो। ठीक, आराम मतलब ये नहीं होता आराम करते हुए पहुंचना है, अपनी रफ्तार को इतना तेज करो, इतना तेज करो, इतना तेज करो। किसी ने सोचा ना होगा कि हमारी दीदी का रफ्तार इतना भी तेज हो सकता है। यहाँ देखो, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और अपने स्पीड को इंक्रीज करते हुए इस 4 दिन में ही इतना पढ़ लोगे, इतना पढ़ लोगे, इतना पढ़ लोगे कि मुझे लगेगा है वहां तक आप पहुंच गए। ऐसा मेरा रिएक्शन रहने वाला, उम्मीद करते हैं। जैसे आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लोगे ना, तुरंत आप उम्मीद करते हैं एपी क्लियर कर लोगे 1 दिन में ही, क्योंकि एपी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जैसा मेरा मानना है। अब देखो एक चीज और आपको बताना था, समझाना था। वैसे 16 अक्टूबर है, आप जान भी लो इसके बारे में, 16 अक्टूबर है ना, आज वर्ल्ड फूड डे है। ठीक है भैया, फूड डे है आज। हाँ जी, ये दिन आपको ये सिखाता है भोजन को वेस्ट मत करना। ठीक है, जो खाना होता है ना, वो खाना को वेस्ट नहीं करना, ये दिन आपको ये सिखाता है और आपको ये सीख भी लेना है। ठीक है, ये किनको पता होगा, जिनको ठीक ठाक हर दिन भोजन नहीं मिल पाता, उनको ये पता होगा। छोड़ो, मैं अपनी बात अभी नहीं करने वाला, मैं बचपन की बात अभी नहीं करने वाला, मैं सिंपल से आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा अभी पीछे नहीं जाते, वरना इस पर बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, वरना मैं अपनी लाइफ की बात यहाँ करने वाला था। अभी छोड़ो, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे अभी। ओके, यहाँ ध्यान दो, बस आपको ये बताने वाले कि फूड है ना, जो भोजन है, भोजन बर्बाद मत करना। ठीक है, और क्या ही कहो इसे, इसमें आपको मैंने काफ़ी कुछ देखा हुआ है। ठीक है, बचपन ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ देखा हुआ है। और छोड़, ध्यान देते हैं, हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ला 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 ला। हाँ जी, यहाँ तक समझने के बाद जाओ हल्का पानी में पी लो, हल्का फ्रेश हो जाओ। ठीक है, फ्रेश होने के बाद जब माइंड फ्रेश हो जाएगा, तब इसके बाद की क्लास आपको करनी है, क्योंकि यहाँ तक तो आसान ही लग रहा होगा। इसके बाद उम्मीद करते हैं समझ में आए। ठीक है, देखो समझोगे। क्वेश्चन देखो आप, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 + x है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर 8, यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है। अगर ये एपी में है,
अगर ये AP में है तो x का मान क्या हो सकता है वो सोचोगे आप। सोचने के लिए दिए 2 मिनट, फिर से क्वेश्चन सुन लो। हम AP लिख लो, यहाँ AP लिख देते हैं, ये AP में है, चलो ये हमारा AP में है, 2 है, 2 + x है और 8 है, तो x का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में विचार करोगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, चलो विचार करोगे यहाँ पर। इसको बनाने का 2 तरीका है, आज हम लोग दोनों तरीका डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक है कॉमन डिफरेंस का मेथड, एक तरीका और बताने वाले हैं जो बहुत प्यारा तरीका होने वाला है। सुन लो, पहले तरीका सुन लो। पहला तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस पता है आपको? हाँ भैया कॉमन डिफरेंस पता है। क्या होता है कॉमन डिफरेंस? अगर ये मेरा AP है, हाँ जी, A1 A2 A3 ये मेरा AP चल रहा है, तो सिंपल से इसका डिफरेंस होगा, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। एक इस मेथड से बनाएंगे, हाँ जी। एक तरीका होता है सिंपल सा, अगर मेरा कोई AP दिया हुआ है, A है, B है, C, लो ABC लिखते हैं। आपको A1 A2 A2 समझ में नहीं आ रहा होगा तो ABC के फॉर्म में लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बीच डिफरेंस D, इसके बीच डिफरेंस D, ठीक है। एक इस तरीके से बनाएंगे। एक तरीका ये होता है, तरीका क्या, सिंपल सा, ये दोनों D सेम होने वाला, तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, B - A D ही निकलेगा, और C और B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C - B D ही निकलेगा। क्योंकि दोनों D सेम है, इसको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से मेरा सिंपल सा x का वैल्यू निकल जाने वाला। एक ये तरीका हुआ। एक तरीका होता सिंपल सा, ये रूल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या वो है कि बीच के टर्म का 2 गुना, ध्यान से सुन लो, बीच के टर्म का 2 गुना जो है अगल बगल के टर्म का, अगल बगल को जब ऐड कर लेंगे उसके बराबर होता है। मतलब हमारा 2 गुना हमारे अगल बगल में जो रहेगा उसको ऐड कर लीजिए, उसके इक्वल हो जाएगा AP। ये कहा था अगर हम किसी AP वाली लाइन में लगे हुए हैं तो हमारा आप 2 गुना कर लोगे, जो भी अगल बगल रहेगा उसको ऐड करोगे, उसके इक्वल निकलेगा। इस बात को समझना है, इसको नोट डाल के लिख लो। सिंपल इस प्रकार लिख लो, अगर कहीं पर AP = ABC है तो सिंपल सा देन जो बीच का टर्म है ना, B का 2 गुना करेंगे वो बराबर होगा A + C का। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सीख लो आप, ठीक है। अभी मैंने बता दिया ना, काफी मैंने जितना पढ़ाया अभी तक में ना, ये चीजें लोग अक्सर भूल जाते हैं। आपको नहीं भूलना इन सारी चीजों को, ठीक। खासकर इनको, इनसे क्वेश्चन जब बनने लगता है ना, वो इनको भूल जाते हैं। इनका काफी बार उपयोग होने वाला, जहां पर आसानी से एक क्वेश्चन को, मतलब आपके प्रश्न को सॉल्व कर देगा। तो पहले इसको देखो, 2 मिनट टुकु निहारो दोनों को, ठीक। खास करके इनको निहारोगे। ABC के फॉर्म में अगर AP है तो वहां पर जो B का 2 गुना करेंगे 2B, वो बराबर होगा A + C के बराबर होगा। जल्दी से इसको देख लो और ये वैल्यू निकालने का प्रयास करोगे। x का मान क्या निकलेगा, जल्दी निकालोगे। मेरे ख्याल से अब x का मान आप निकाल सकते हो, दोनों मेथड से निकालोगे x का मान, और उम्मीद करते हैं ये बनेगा आपसे। देखो पहले इस मेथड से बताते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इसका डिफरेंस सेम होता है, इसका डिफरेंस सेम होगा, बिकॉज ये AP में है, अर्थात सब जगह डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको 2 + x, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करिए, बराबर हो जाएगा 8 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 2 + x। यहाँ पर घेरना है, माइनस के बाद अगर 2 टर्म आएगा उसको कोष्ठ में लिखना है। अब 20 से इसका आदत डाल लो, माइनस के बाद अगर कोई भी टर्म 1 से ज़्यादा बार लिखा जाएगा उसको कोष्ठ में लिखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनतें खराब हो जाएंगी। इस बात को समझना। देखो यहाँ जैसे यहाँ माइनस के बाद 1 ही टर्म था, कोई बात नहीं, कोष्ठ में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के बाद 2 टर्म जैसे आएगा उसको आपको कोष्ठ में लिखना है आराम से। सिंपल सा, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट, यहाँ x बचा, x = 8 माइनस इंटू प्लस, सबका चिन्ह चेंज करना, माइनस रहेगा, सबका सिंबल चेंज करेंगे। 2 का सिंबल प्लस है तो -2 हो गया, x का सिंबल प्लस है तो -x हो गया, ये आपको पता होगा। x को x की तरफ लेके आएंगे, x + x = 8 में 2 सब्ट्रैक्ट किए, मेरा कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर मेरा 2x = 6, और यहाँ 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, अर्थात x बराबर मेरा 6/2 कर दिए, यहाँ 3 हो गया, अर्थात वैल्यू 3 निकल गया, ठीक है। अर्थात x का मान 3 होने वाला। अब इस तरीके से कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, इस तरीके से कैसे बनाते हैं वो भी समझ लो। आपको दोनों तरीका बनाना है, यहाँ लिखना है फर्स्ट मेथड, यहाँ लिखना है सेकंड मेथड, ठीक है। अब इस तरीके से कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, हम जानते हैं अगर ये AP में है तो बीच वाले टर्म का 2 गुना वो बराबर होगा अगर दोनों को ऐड करते हैं। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे, 4 + 2x = 2 + 8, यहाँ से इस 4 को बराबर की उस तरफ, ठीक, इस 4 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। ये 4 मेरा प्लस में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ 8 × 2 = 10, -4 हो गया, इक्वल टू, सॉरी यहाँ का सिंबल देना है आपको, 2x = ये सॉल्व करो, यहाँ 6 हो गया। आराम से यहाँ x का मान निकालेंगे, 6/2 अर्थात 3 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर भी 3 निकाले थे और यहाँ पर भी मेरा 3 ही निकला है।
दोनों जगह मेरा सेम रिजल्ट निकला है। इस तरह आपको बनाना है। ऐसा हम 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं और ये आज का सेशन है, यहीं पर आपका विराम होने वाला। ओके, जितना आज मैंने समझाया है खास करके ये टर्म और ये टर्म, वो आपको पता होना चाहिए। कल की क्लास से आपका मेन पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है, तो कृपया करके जितना मैंने इस 2 क्लास में बताया, अगर ये 2 क्लास में अगर थोड़ा सा भी समझ के परे चल रहा होगा ना, पूछ लेना, वरना कल की क्लास से समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग सिंपल सा अपने लेवल को इस प्रकार इंक्रीज करेंगे, आप भी बोलोगे भैया ये क्या था, अभी हम यहाँ पर थे, आप कौन कौन सा प्रश्न लेके आ गए। परेशान मत हो, आपको पता है जैसे जैसे क्लास बढ़ती चलेगी हमारा लेवल भी बढ़ते चलेगा। पता है ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लिए, लीनियर इक्वेशन में देख लिए, पता चल गया होगा कि लेवल किस प्रकार से इंक्रीज होता है। हाँ जी, क्यों, जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वैसा क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है ना, तो बनाओ। ठीक है, क्यों उसको इग्नोर क्यों करना वैसे क्वेश्चन को? नहीं, वैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बनाएंगे वैसा क्वेश्चन। हमारा काम है कि क्वेश्चन बैंक के अनुरूप पढ़ना, जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अनुरूप पढ़ना। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं। अभी तो बहुत ही मजा आ रहा है और कल भी बहुत मजा आएगा। हम साथ रहेंगे, आप साथ रहोगे, ठीक ठाक पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं होगा हम पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे तो मजा हमको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। इस बात को समझना, आप पढ़ रहे हो तो मजा क्या, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति हमें हो जाती है अगर पढ़ते हो तो। हाँ जी, तो सिंपल सा हम 5 क्वेश्चन देने वाले, उसको बनाओगे और उम्मीद करते हैं आप बना के दिखा सकते हो दोनों मेथड से। ठीक है, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है एपी? ये बताओ मुझे, एपी आसान लग रही है? भैया जी आप जो है, हाँ, कभी किताब लेके पढ़ाइए ना। कैसे लेके पढ़ाऊँ, बुक नहीं है क्लास 10th का, परेशान करके रखे हो आप। हाँ यहाँ देखो, अरे बोलना नहीं था, क्लास 10th का बुक हो जाएगा, मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन छोड़ो ना, काम चल जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो, बिना किताब का भी उतना पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे मैं किताब तो देख ही लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक हमारे पास पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है। मैंने भी आपको पीडीएफ भेजा भी था, शायद वो डिलीट भी कर दियोगे आप, पता नहीं, मे भी। देखो यहाँ पर समझते हैं, समझना आप। ठीक, यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा समझना है। एपी आपको दिया हुआ है 9 है, ठीक है। बनाओ, एक्स का मान निकालना है आपको। ठीक, यहाँ 7x है, नहीं दिखा तो बोलना। ठीक है, यहाँ 7 है। ठीक, ओके, हार्ड नहीं लगेगा, आराम आराम से बनाओगे, बहुत आसान लगने वाला। ठीक है, कैलकुलेशन करके देना पड़ रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, परेशान मत हो। मतलब आपके बनाने से पहले मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, सोच लो, समय लग रहा है ना। मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ कि आपका आंसर सही सही निकले। ठीक है, ठीक, बन जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बनाओगे, ये सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा आपका। भैया जी मैं समझ गया, आप उल्टा बोलते हैं। अरे ना ही, उल्टा क्या बोलना, ध्यान से देखो।
बनाओगे, बहुत आसान होने वाला, सिंपल सा। एक्स का मान 2 निकल जाएगा, ठीक। एक्स का मान 2 निकल जाएगा, और 2 निकलेगा, 4 नहीं, यहाँ नहीं निकलेगा, ठीक तो निकलेगा 4, 2 नहीं, हाँ 2 निकल जाएगा इसका मान 2, हाँ 4, ठीक। बनाओगे सारा में, सब में जो है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे ही देते हैं आपको, आज क्वेश्चन का बौछार लगा दिया आपके सामने। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए बहुत प्यारा सा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन निकालते हैं, आपको देते हैं, आप बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। ला 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 7 नंबर क्वेश्चन आज भी आपको देते हैं। इसका क्वेश्चन देते हैं, कौन सा क्वेश्चन देते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देते हैं क्या? हाँ दे ही देते हैं। देखो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, डेट पे मत जाना, मैं क्वेश्चन बैंक निकाल के बैठा हूँ, मैं दिखाऊँ कैसे मैं आपको। लो अगर आज हो सके तो आप देख लो, क्वेश्चन बैंक दिख रहा है 129, अच्छा छोड़ो रहने दो, नहीं दिखेगा आपको, यहाँ देखते हैं। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन देखना के वरना भेज दूंगा, आप पूरा ढूंढना हो उसमें नंबर, रहने दो ना, परेशान हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने से भेजा था आपको पीडीएफ, शायद आपने निकाला भी नहीं, ओपन भी नहीं किया पीडीएफ। चलो कोई नहीं, आप दिसंबर तक रुको, क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल। क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना, मोबाइल से पढ़ने में दिक्कत होगा, क्वेश्चन बैंक परचेज कर लोगे तो आसानी से मैं बोलूँगा इसको बनाओ, सारा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। लगभग तो हम हर ईयर का देख ही लेते, फिर भी हम हर एक क्वेश्चन नहीं करवाते, याद रखना, हम हर एक टाइप को क्लियर करते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि देखो मैं पिछला ही चैप्टर पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा हम बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर रहता है। लिखो द लेंथ, याद रखना, लेकिन जितना क्वेश्चन करवाते हैं ना उस अनुसार सारे क्वेश्चन के जितना बचा हुआ है वो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल और ये लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल होता है ना उसमें 3 साइड होता है, बस साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो क्या क्या लेंथ है, ये है 2x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। फिर ये है आपका 5x बाई 3 प्लस वाई प्लस हाफ, ठीक है। फिर ये है आपका नीचे वाला 2/3 x प्लस 2y प्लस 5/2, ओके। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, ओके बनाते हैं हम लोग, चलो। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब तीनों अगर सेम है, तीनों साइड अगर सेम है, ठीक है, इक्विलेटरल फाइंड इट्स पेरीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, ठीक है। कैसे बनेगा हिंट्स भी दे दो क्या, 2012 में ये पूछा गया है, और भी ये पूछा, हम सिर्फ अभी एक क्वेश्चन पेपर मतलब सिर्फ 2012 का ओपन किए थे, तो पता नहीं है कितनी बार रिपीट किया गया, वरना मुझे कॉपी कलम लेके बैठना पड़ता, हाँ ये इसमें पूछा गया, ये इसमें पूछा गया, ये इसमें पूछा गया, अरे समय बहुत लगता है ना, समझो। सिर्फ शांति से बनाओगे इसको, ऐसा नहीं बोला भैया देखिए किस किस जगह पूछा गया है, वो नहीं, बनाने का प्रयास करना है आपको। इक्विलेटरल का मतलब क्या हुआ समझो, क्वेश्चन समझ जाओगे बन जाएगा। उधर दिख रहा है, ये साइड दिया हुआ है आपको कितना 2x प्लस वाई बाई 2, ये साइड दिया हुआ है 5x बाई 3 प्लस वाई प्लस हाफ, ये साइड दिया हुआ है 2/3 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/2। सिंपल था, ये तीनों साइड इक्वल है, हाँ ये तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, देख लो कैसे, छोड़ दूँ अपने से सॉल्व कर लोगे। देखो पिछला 2 क्वेश्चन देते हैं ना, बनाते तो हो, कोई भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ देते हो। हम एक क्वेश्चन देखने छूटा हुआ था, रियल नंबर का था, शायद हमको हिंट दे ही देना चाहिए था वहां पर भी। उम्मीद करते हैं बनाओगे, वरना अच्छा ठीक है छोड़ो, अभी हम इस क्वेश्चन की ही बात करेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, सिर्फ हम हिंट देने वाले हैं, कैसे बनाना वो समझोगे आप। ये बराबर है किसके, 5x बाई 3 प्लस वाई प्लस हाफ इक्वल टू 2/3x
प्लस 2y प्लस 5/2, ये तीनों आपस में इक्वल है बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे इक्वेशन निकलेगा, एक बार इसको इसके बराबर करोगे इक्वेशन निकलेगा, या फिर इसको इसके बराबर करोगे। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, कोई दो इक्वेशन से मतलब है आपको कि कोई भी दो इक्वेशन आप निकालोगे, इसको इसके बराबर करो और इसको इसके बराबर करो, आराम से वहाँ एक्स और वाई का दो इक्वेशन निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बन जाएगा और बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। इक्वेशन निकालने आता है आपको, इसको बनाओगे खुद से। ठीक, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, और क्वेश्चन ऑफ द डे दिखाओगे, मैं देखना चाहता हूँ सही में आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। इस पर विचार करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। ठीक है, चलो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते। कल का क्लास बहुत अच्छा क्लास होने वाला, तो कल के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो आज इतना ही ध्यान में रखना है आपको। मिलते हैं अगले क्लास में।